हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज डे की शुरुआत ऐसे हुई। सुबह सुबह बाहर आके देखा तो हो रही थी बारिश और मौसम बहुत ही ठंडा हो गया था। बहुत अच्छा लग रहा था। जो इतने दिनों से गर्मी हो रही थी उससे थोड़ी हमें राहत मिली है। तो मैं तो बारिश का मज़ा ले रही थी बाहर बैठकर मॉर्निंग में। और उसके बाद मेरे को लगी ठंड, मैंने बना ली चाय और चाय पीने के बाद फिर शुरू हो जाता है वही डेली का काम धाम। आप लोगों को तो पता ही है, सबसे पहले रसोई से ही सारा काम स्टार्ट होता है मॉर्निंग में। तो सबसे पहले मैंने बना ली थी सब्जी जल्दी जल्दी, और उसके बाद मुझे बनानी थी रोटियां भी। तो ये देखिए, मेरी सब्जी तो लगभग रेडी हो ही चुकी थी। अब मुझे लगाना था आटा। आटा लगाने के बाद मैं बनाऊंगी रोटियां। और रोटियां इतनी सारी बनानी पड़ जाती है सुबह टिफ़िन के लिए भी। तो मैंने बना ली थी रोटी वोटी। उसके बाद मैंने सारा काम वाम करके नहा धो के पूजा करके, नाश्ता भी मैंने किया नहीं है तो मैं नाश्ता अब करूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा ही बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो रखे थे, तो मैंने सोचा पहले इनको ही क्यों ना निपटा लूँ, फिर किया जाए ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले मैं इन्हीं को धोने लग गई हूँ। लेकिन ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन ख़त्म तो करने ही पड़ेंगे, इसलिए मैंने फटाफट से इनको और स्पीड में जितना मुझसे हो सकता था। लेकिन धोते धोते मुझे गर्मी भी लग गई थी, क्योंकि मैं अभी अभी नहा कर ही आई थी। तो जस्ट बाल गीले थे तो मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी। आजकल गर्मियों में रसोई में इतनी गर्मी लग जाती है, इतना पसीना हो जाता है, लेकिन फिर भी लेडीज़ों को आराम नहीं मिलता है। काम ही करते रहो। देख रहे हो आप, मैंने आपसे कितनी बातें कर ली, लेकिन ये बर्तन ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मन तो ऐसा कर रहा है सारे बर्तनों को फोड़ दूँ एक साथ, लेकिन क्या करूँ, ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं। आप लोगों को पता है मैं इतनी स्पीड से काम करती हूँ ना। देखो ये बर्तन भी मैं कितनी स्पीड से धो रही हूँ, खाना भी मैं उतनी ही स्पीड से बनाती हूँ। मैं इतनी स्पीड से काम कर लेती हूँ कि मेरा बीपी ही बढ़ जाता है। बाद में मुझे मतलब ये समझ आता है कि यार स्पीड से करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपनी ही तबीयत ख़राब होनी है। इसलिए आराम आराम से कर, लेकिन क्या करें, आदत की मारी मैं कर नहीं पाती हूँ आराम से। तो अब मैंने सारे बर्तन भी धो के निपटा लिए थे। तो दिन भी हो गया था, 1 डेढ़ बज गए थे। तो आज मुझे रोटी चावल कुछ भी खाने का मन नहीं था, क्योंकि थोड़ा ठंडा सा भी हो रहा था। तो मुझे कुछ स्पाइसी खाने का मन हो रहा था, तो मैंने बना लिया अपने लिए पास्ता। और पास्ता मैंने बना लिया था बिल्कुल ही सिंपल स्टाइल में, सिंपल वे में, जैसे नूडल्स या फिर मैगी बोल लीजिए, मैगी बन जाती है जैसे, उसी तरीके से। कुछ नहीं डाला मैंने इसमें, सिर्फ टमाटर प्याज और कैप्सिकम बस। और मैंने इसमें थोड़ा सॉस वगैरह डाला था, और ये बहुत ही टेस्टी बना था। ये पता क्या होता है, जब एक पर्सन के लिए बनाया जाए ना तो हर चीज़ बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन अगर यही मैं 6-8 जनों के लिए बना रही होती तो ये ऐसे जैसे वो नहीं होता है हलवा, वैसा बन जाता। इसलिए अपने लिए बनाओ और मज़े में खाओ, बस दुनियादारी जाए भाड़ में। और फाइनली अब मेरा काम निपट चुका है। देखिए रसोई की भी मैंने कर दी है क्लीनिंग, और चैन की मैंने ली है सांस। अब मैं थोड़ा सा करूँगी आराम। तो सब कुछ निपट चुका है फाइनली, और निपटते निपटते मैंने बजा दिए दिन के 2 बजे मैं ये सब कर रही थी। और सब करने के बाद मैं सोच रही थी थोड़ी देर सोऊंगी, बट अभी सो गई तो फिर रात को नींद नहीं आती। इसलिए मुझे ज़बरदस्ती भी दिन में उठे रहना पड़ता है, क्योंकि मैं दिन में अगर थोड़ी भी देर सो जाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती रात को बिल्कुल भी। रात को 2:30-3 बजे तक मैं उठी रहती हूँ। तो रात में उल्लुओं के जैसे जगे रहने से अच्छा है दिन में ना ही सोऊं मैं, इसलिए मैं नहीं सोती हूँ दिन में। ऐसे ही अपना काम वाम निपटाती रहती हूँ। और ये मेरा गैस इतना गंदा हो जाता है, एक चाय बनाने में भी ये गंदा लगता है मुझे, तो मैं इसे साफ़ करती रहती हूँ बार 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 बार। रसोई में मुझे सबसे अच्छा लगता है गैस ही साफ़ करना, और गैस हमेशा साफ़ रहना चाहिए तो ही मुझे पसंद आता है। किचन सबसे क्लीन होना चाहिए घर में, तो मज़ा आता है काम करने में। वैसे घर में अकेले रहने का ये भी फ़ायदा है कि सब चीज़ आप अपने हिसाब से कर लेते हो, किचन मैनेज
और अपने रूम्स को मैनेज, डेकोरेशन सब आप अपने हिसाब से कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हो चुका था चाय बनाने का टाइम और मैं बना लूँगी अपने लिए टेस्टी वाली चाय। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस कैसी लगती है आप लोगों को ज़रूर से बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय तब तक के लिए।